बंदऊ गुरुपद पदुम परागा श्रुति सुवास सरस अनुरागा अमिय मुरि में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल की भी वंदना करता हूँ, जो सुरुचिपूर्ण सुगंध युक्त तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जिससे समस्त रोगों के समूह का नाश हो जाता है। सुकृति संभूत न विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किय तिलक गुण गण वस करनी। वह धूल सुकृति रूपी शिव के शरीर की निर्मल विभूति है, जो कल्याण और आनंद की जननी, भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाली तथा मस्तक पर धारण करने से गुण समूहों को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती दलन मोह तम शोष प्रकाशु बरे भाग उरयावई जासु। श्री गुरुदेव के चरण नखों का प्रकाश मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है। वह प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है, वह बड़ा भाग्यवान होता है। उघरहि विमल बिलोचन के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सुझहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। उस प्रकाश के हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तथा संसार रूपी रात्रि के कलेश दोष दूर हो जाते हैं। श्री रामचरित्र रूपी मणि माणिक्य गुप्त या प्रकट रूप से जहाँ जिस खान में हैं, वे सब दिखाई देने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सेध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान सियावर रामचंद्र शंकर जीवमान। जैसे साधक सिद्ध और सुजान व्यक्ति सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर पृथ्वी वन और पर्वतों के भीतर कौतुक से ही नाना प्रकार की खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णउ रामचरित भव मोचन। उसी प्रकार श्री गुरुदेव के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनों के लिए अमृत के समान है, जो नेत्रों के समस्त दोषों का नाश कर देने में सक्षम है। मैं उसी अंजन से अपने विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार रूपी बंधन से मुक्त कर देने वाले श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सुप्रेम सुबानी। पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करता हूँ, जो मोह अज्ञान से उत्पन्न सब संशयों को हर लेते हैं। फिर सर्व गुणों की खान महात्माओं के समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छेद्र दुराबा बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के समान होता है, जिसका फल नीरस और विषाद होते हुए भी गुणकारी होता है। जिस प्रकार वह स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के गुप्त स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार साधु जन भी स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों पर पर्दा डाले रखते हैं।
जिसके कारण वे वंदनीय होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज आनंद और मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज यानी प्रयाग है। जहाँ संत समाज रूपी उस तीर्थराज अर्थात प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्म कांड रूपी जो कथा है, वह कलिकाल के समस्त पापों को हरने वाली सूर्य नंदनी यमुना जी हैं तथा भगवान श्री विष्णु शंकर जी की कथाएं सुंदर त्रिवेणी हैं, जो सुनने मात्र से ही मंगल और आनंद प्रदान करने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थराज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का परिवार है, वह संत समाज रूपी तीर्थ सब देशों में सब समय सभी को सहज है तथा आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नाश करने वाला है। अकथे अलौकिक तीरथ राऊ, देई साध्य फल प्रगट प्रभाव। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है एवं तुरंत फल देता है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मन जाहि अति अनुराग। लहै चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मा।